मेरे जीजा का भांजा हम लोगों का वीडियो बनाने के लिए सही एंगल ढूंढ रहा था और वह मेरे भाई के बहुत पास आ गया था। मुझे लगा हालत ठीक नहीं है और तभी मैंने भाई को फोन किया और कहा कि अभी के अभी सब लोग गाड़ी के पास आ जाओ। लेकिन पता नहीं भाई ने क्या सोचा, उसने मेरा फोन काट दिया और फिर से वीडियो बनाने लगा और तभी अचानक से हादसा हो गया। जैसे ही मैं राजू के पास पहुंचा तभी एक मरा हुआ कुत्ता अचानक तले हुए चिकन पर कूद पड़ा। मैं पूरी ताकत से अपने भाई की तरफ भागा लेकिन पैर फिसल गया और मैं उठ नहीं पाया। तभी मैंने आग की जगह से जलती लकड़ी को लात मारी और किसी तरह खुद को और राजू को बचा लिया। जब तीनों ने होश संभाला तो देखा कि हम दो मरे हुए कुत्तों से घिरे हुए थे। राजू डर के मारे रोने लगा और अपनी माँ गौरी की गोद में छिप गया और घर जाना चाहता था। खाने की बदबू और बच्चे का रोना उन मरे हुए कुत्तों को और उकसा रहा था। विकास की हालत खराब हो गई थी, डर से उसके हाथ कांप रहे थे। तभी वो मरा हुआ कुत्ता जो बाहर से बिल्कुल शांत लग रहा था अचानक हमारे सामने आ गया। अगर भाई ने आग से जलती लकड़ी नहीं उठाई होती तो वह हम पर झपट पड़ता और हमें मार देता। इतने में भाई को मेरी याद आई और वह मेरी तरफ लौटा और बोला, चूना जल्दी से गाड़ी इधर ले आओ। तभी मैंने कहा, भाई तुम भूल गए, चाबी तो तुम्हारे और वेदांत के पास है। भाई ने सिर हिलाया और बोला, हाँ हाँ सही कह रही हो। और फिर बोला, वेदांत अब भगवान ही तुझे बचाएगा, बाद में मुझसे सवाल मत करना। इतना कहकर भाई ने फोन काट दिया। कुछ ही देर में मुझे गाड़ी के बाहर से वेदांत के फोन की घंटी सुनाई दी लेकिन काफी देर तक किसी ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद भाई का फोन आया। उसने पूछा, क्या तुम वेदांत के साथ हो? मैंने कहा, नहीं मुझे लग रहा है वेदांत के साथ कुछ हो गया है। मेरी बात सुनते ही भाई गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम हम सबको मरवाना चाहती हो? मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया क्योंकि यह समय बहस का नहीं था, जान का सवाल था और चाबी अभी भी भाई के पास थी। इसलिए मैंने उसे समझाया और बताया कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और मदद आने वाली है, लेकिन जगह बहुत दूर है इसलिए उन्हें आने में वक्त लगेगा और अभी भाई और भाभी बाहर सुरक्षित नहीं है क्योंकि पास में और भी मरे हुए भालू हो सकते हैं। मैंने सुझाव दिया कि जब तक वे मरे हुए भालू आग के पास उलझे हुए हैं तब तक वे उन्हें खाने की तरफ मोड़े और हाथ में जलती लकड़ी लेकर धीरे धीरे गाड़ी की तरफ आए। फोन कटने के बाद मैंने देखा कि भाई और गौरी आपस में धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे और चलते चलते मेरी तरफ आ रहे थे। इस बार फोन गौरी ने उठाया। उसने कहा, हमने रेस्क्यू टीम से बात कर ली है, वे 2 या 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मरे हुए भालू आग से डरते हैं इसलिए जब तक हम आग के पास रहेंगे तब तक सुरक्षित है। तुम बार बार हमें गाड़ी के पास बुला रही हो, तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है। क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो ताकि माँ बाप का सारा पैसा तुम्हें मिल जाए? मैंने उन्हें समझाया कि इस बार मरा हुआ भालू पहले जैसा नहीं है, ये बहुत चालाक है और जरूरी नहीं कि आग से डरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे डर है कि आसपास 2 से ज्यादा मरे हुए भालू हो सकते हैं। सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि हम यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाएं और रेस्क्यू टीम से जाकर मिलें। लेकिन मेरी घबराहट देखकर गौरी को कोई जल्दी नहीं थी बल्कि वह घमंड में बोली, तुम्हारी चालें मुझे पहले से पता है, माँ ने सब बता दिया था, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। फोन रखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खिड़की से बाहर देखा और काफी देर बाद खुद को संभाला। फिर मैंने दोबारा रेस्क्यू टीम से संपर्क किया और पूछा कि वे कहाँ तक पहुंचे हैं। जवाब लगभग वही था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से और देर हो सकती है और उन्होंने हमें सख्त हिदायत दी कि कब्रिस्तान के इलाके में बिल्कुल न जाएं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।